विज्ञान ने जितनी सुविधाएं दी हैं उतनी दुविधाएं भी खड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। स्वाद के लिए तुम्हें हो सकती हैं और तुम्हें ऐसा लग सकता है कि बेमौसम यदि कोई चीज मंगाई जाए खाई जाए तो इसका स्टैंडर्ड विशेष माना जाता है। काय का स्टैंडर्ड? बेमौसम खाने वाले काहे का स्टैंडर्ड? मौसम की सब्जियां मौसम के फल अच्छे होते हैं, बाकी तो बेमौसम चलता रहता है। तो फिर उनको बेमौसम खाने से बेमौसम बीमारियां भी आती हैं। मौसम की बीमारियां अलग होती हैं। सर्दी में सर्दी हो जाए क्या बुराई है, हो जाए, जो जमा हुआ है निकल जाएगा। गर्मी में थोड़ी गर्मी लगे क्या बुराई है, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी तो ठंड लगेगी क्या? सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी तो गर्मी लगेगी क्या? सर्दी में थोड़ी सर्दी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी। तो गर्मी सर्दी से क्या दिक्कत, थोड़ी तो शरीर में आना ही चाहिए, आती है। तो गर्मी में गर्मी लगना बीमारी नहीं, सर्दी में सर्दी लगना बीमारी नहीं, लेकिन गर्मी में सर्दी लगने लगे और सर्दी में गर्मी लगने लगे तो समझ लो बीमारी है। तो बेमौसम फल और सब्जियां खाओगे तो बेमौसम बीमारियों को बुलाओगे। प्रांगण में पौधा लगा है गुलाब का और गुलाब पौध बोल उठा। क्या बोल उठा? धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख, धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख। गुलाब पौध बोल उठा, इस संकट का अंत निकट हो, जो संकट तुम पर आया है उसका अंत निकट हो। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। विकट से इस संकट का अंत हो, विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। आपको स्मरण में लाते ही, भगवान को स्मरण में लाते ही, फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता। आपको हृदय में पाते भी निकट निकटतम निरखता। आपको हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है? निकट से निकट हम आपको निरख रहे हैं भगवान, और आपको हृदय में पा भी रहे हैं, फिर विलंब क्यों हो रहा है? आरी के इस कार्य में, आरी के इस कार्य में विलंब क्यों हो रहा है? मतलब ये है कि गुलाब का पौधा कह रहा है कि शिल्पी पर आया हुआ संकट शीघ्र ही दूर होना चाहिए, क्योंकि शिल्पी सामान्य नहीं है, उसके अंदर प्रभु के प्रति भक्ति है, जीवन सीधा साधा है, सादगीमय है, वह सबके हित की भावना रखता है, किसी के अहित के बारे में सोचता नहीं है। ऐसा आदर्श जीवन जीने वाला यदि शिल्पी है, उस पर भी यदि संकट आ रहा है तो हे प्रभु इसका संकट शीघ्र ही दूर होना चाहिए। विलंब क्यों हो रहा है आर्य के इस कार्य में, यानी संकट के दूर होने में विलंब क्यों हो रहा है? इस तरह से संदर्भ पूरा हुआ। आगे का संदर्भ आगे सुनने को मिलेगा। महावीर भगवान की। समुद्र से प्रेरित होकर बादल दल पृथ्वी पर तबाही मचाना चाहते हैं। बने हुए कुंभों को मिटाना चाहते हैं, लेकिन न्याय पक्ष का समर्थक प्रभाकर सूर्य इस कार्य को होने देना नहीं चाहता। इसीलिए सूर्य ने बड़वानल को भी प्रेरित किया। सूर्य ने धरती की रक्षा के लिए धरती के कणों को प्रेरित किया। परिणाम ये निकला कि बादल बरसना भी चाह रहे थे तो भी
धरती के कणों ने उछल उछल करके बादलों को घेर लिया। संघर्षण हुआ, टकराव हुआ, और बादलों के लिए पृथ्वी के कणों से संघर्ष करना मुश्किल हो गया। कहीं इंद्र निकलता है, इंद्रधनुष की बात आती है, और बात आगे बढ़ती है। इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं। कर्ण कटु कुछ कहते यूं, इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही जो पृथ्वी पर, घड़ों पर संकट आ सकता है, आने वाला है, उस संदर्भ में गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं। कर्ण कटु कुछ कहते यूं, अरे संकट हृदय सून छली कहीं का, कंटक बन मत बिछ जा, निरीह निर्दोष निश्चल नीराग पथिकों के पथ पर। अपना हट छोड़, अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। क्या यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही न चलेगा तेरा। और इसी बीच, इसी विषय में, डाल पर लटकता फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। ना ही कांटे की बात काटता है, ना ही कांटे को डांटता है। फूल सक्रिय हो गया, ना ही कांटे की बात काटता है और ना ही कांटे को डांटता है, परंतु समयोचित बात करता है कांटे के उद्वेग ऊष्मा के उपशमन हेतु। कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसा कहने वाले कांटे को फूल ने कांटे की बात को काटा भी नहीं और कांटे को डांटा भी नहीं, लेकिन कुछ नया रास्ता निकालता है। समयोचित बात करता है कांटे के उद्वेग ऊष्मा के उपशमन हेतु। किसी भी क्रुद्ध व्यक्ति को यदि नियंत्रित करना है तो क्रोध में आकर के हम क्रोधी व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्रोध करने पर उसका क्रोध और बढ़ेगा। कांटा यदि कुछ ऐसा बोल रहा है तो गुलाब का फूल भी उसी की भाषा में बोलने लगे तो कांटा सुनने वाला नहीं। फिर क्या कहने लगा गुलाब का फूल कांटे के लिए? कांटे की बात भी नहीं काटी और कांटे को डांटा भी नहीं। फिर क्या कहता है गुलाब का फूल कांटे से? अरे जब सुई से काम चल सकता है तब तलवार का प्रहार क्यों करें? जब सुई से काम चल सकता है तब तलवार का प्रहार क्यों करें? जब फूल से काम चल सकता है तब सूल का व्यवहार क्यों करें? जब फूल से ही काम हो रहा है तो सूल कांटे की जरूरत क्या है? जब सुई से ही अपना काम बन रहा है तो तलवार उठाने की जरूरत क्या है? कितनी बढ़िया बात कही। मतलब छोटे में ही काम बन रहा है तो बड़ा विकल्प, बड़ा विचार क्यों करें? कांटा तैयार हो गया, देखते हैं कौन है, आओ सामने, हम तुम्हारे को जानते हैं, हमें मालूम है
कांटे से कांटा निकलेगा कांटे से कांटा निकलेगा, झगड़ने को तैयार। फूल कहता है अरे सुनो तो, बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारी बात काट नहीं रहे हम और तुमको डांट भी नहीं रहे, लेकिन सुनो तो, जब सुई से काम चल सकता है तो तलवार क्यों? इतनापन भी जानते हैं, जहां पर सुई से काम चल सकता है वहां पर तलवार का प्रहार क्यों करें, और जब फूल से काम चल सकता है तब सूल का व्यवहार क्यों करें? जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है, जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है, तब चूल पर चढ़ना वह मात्र शक्ति समय पर का अपव्यय ही नहीं। जब नीचे ही अपन को फल मिल रहे हैं, मूल में ही लटक रहे हैं, धरती पर से ही हम आम को ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बीं झुक झुक करके नीचे आ रही है, तो अब नीचे ही से ले लो ना, ऊपर जाने की जरूरत क्या है? जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है, तब चूल पर चढ़ना वह मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। सही मूल्यांकन नहीं किया तुमने, सही स्थिति को समझा नहीं, नीचे ही से अपना काम बन रहा तो ऊपर चढ़ने की जरूरत क्या है? यूं गंध निधान गुलाब, नीति नियोग की विधि बताता। नीति नियोग, नीतियों का काम होता है, नीति के बिना तो कुछ चलता नहीं। सरकार किसी की भी बने, नीति आयोग एक अलग गठित रहता है। सरकार कोई भी बने, किसी भी पार्टी की बने, पर नीति आयोग जो रहता है वह पार्टी और सरकार से हट करके होता है, और वह देश की नीतियों का निर्धारण करता है। उसमें सभी पक्षों के, पार्टियों के विशेष लोग, जवाबदार लोग, जिम्मेदार लोग रहते हैं, और वह पार्टी के नजरिए से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में नीतियों का निर्धारण करते हैं। नीति आयोग कहलाता है। तो नीति आयोग के बगैर सरकारें काम नहीं कर सकती। मुझे याद आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आचार्य के पास भोपाल में सन 2016 में पहुंचे थे, भोपाल हबीबगंज में, तो कुछ बिंदुओं पर बातचीत हुई। आचार्य श्री ने कुछ बिंदुओं को रखा, राष्ट्र हित में रखा, भारतीय भाषा को लेकर के रखा, भारतीय संस्कृति को लेकर के रखा, कुछ ऐसे बिंदु भी रखे कि जो समय के अनुसार अब राष्ट्रहित में परिवर्तित होने चाहिए, आदि आदि। तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब बातें सुन करके संक्षेप में केवल यही कहा। क्या कहा? जी गुरुवर, मैंने सारी बात समझ ली, इस बात को मैं नीति आयोग में जाकर के रख दूंगा, नीति आयोग में जाकर के रख दूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत से बिंदु नीति आयोग निर्धारित करता है। सरकार सेल्फ डिसीजन ले सकती है, सरकार भी पहल कर सकती है, पर सरकार पहल कर भी दे और नीति आयोग यदि उसमें सहमति न जताए तो सरकार को फिर दूसरे रास्ते अपनाना पड़ते हैं, फिर अपने प्रभाव का उपयोग करना पड़ता है। फिर वोटिंग पर बात आ जाती है कि तुम्हारे इस विचार के लिए कितनी सहमति है, लोकसभा में कितना है, फिर मतदान होना लगता है, फिर राज्यसभा में। और नीति आयोग किसी बात का निर्धारण कर देता है तो फिर कहीं कोई बात आती नहीं,
नीति आयोग ने किसी बात की पुष्टि कर दी, सरकार एकदम सीधे उस पर अमल कर जाती है। तो मतलब चाहते तो डायरेक्ट कह देते कि हाँ ये सब हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन हो जाएगा कर लेंगे में उनकी ही जवाबदारी बनती। पर कोई बहुत बड़े बिंदुओं में कोई निर्णय करना हो या कुछ लागू करना हो, तो उसमें बदलाव लाना हो, तो नीति आयोग में बात रख जाने के बाद में फिर वहाँ से जो भी बात आगे बढ़ती है वो अच्छे रूप में, स्थायी रूप में आती है। तो ये मुझे समाचार मिला था कि उस समय क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ। बहुत गंभीर वार्ता हुई थी, क्योंकि कोई सामान्य बात नहीं थी। उस बातचीत में कोई मीडिया नहीं था, उस बातचीत में संघ का कोई दूसरा सदस्य भी नहीं था, केवल आचार्य श्री और नरेंद्र मोदी। अलग से कक्ष में व्यवस्था की थी और बातचीत हुई। कहीं किसी को कोई बात प्रचारित नहीं की, किसी को कुछ बताने की। पत्रकारों को भी ना नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दे के बताया कि क्या बात हुई थी, आचार्य सिंह ने भी नहीं बताया कि हमने क्या किया, क्या कहा। बल्कि किसी एक कार्यक्रम में पत्रकार प्रेस वार्ता हुई थी, तो अन्य विषयों पर चर्चा होते होते किसी एक पत्रकार ने पूछ लिया आचार्य सिंह से कि प्रधानमंत्री और आपके बीच में क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि पेपर में आई नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर और आपके बीच में गुरुवर क्या बातचीत हुई थी, किसी एक पत्रकार ने पूछ लिया। तो आचार्य सिंह ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया शॉर्ट में। आचार्य सिंह बोले, सभी बातें सभी को नहीं बताई जाती। सारे पत्रकार हंसने भी लगे और चुप हो गए। सभी बातें सभी को बताई नहीं जाती। हो गया काम। सब बातें सबको क्यों बताएं? जिनको बताना उनको बता दिए, जिन्होंने सुन लिया वो लेकर के चले गए। अब तुमको बताएं पेपर में यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ निकालो, उसमें मजा नहीं। तो आचार्य सिंह ने बिल्कुल, बहुत 100-200 पत्रकार रहे होंगे उनके बीच में, पत्रकार वार्ता थी, प्रेस से आए थे सब लोग बड़े बड़े। तो शॉर्ट में कह दिया, सभी बातें सभी को नहीं बताई जाती।